दोस्तों, विधानसभा चुनावों के शोर में आखिरकार नरेंद्र मोदी की आवाज भी अब सुनाई दे दी। जी हां, आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो ही गई है। ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर के पहले दौर की वोटिंग में केवल 4 दिन बच गए हैं, यानी आज से ठीक चौथे दिन जम्मू कश्मीर में वोटिंग होनी है और हरियाणा में भी कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ चुकी है, तब मोदी का इतनी देर से चुनावी मैदान में उतरना बता रहा है कि बीजेपी में अब चुनाव जीतने की ताकत शायद नहीं बची है और केवल खानापूरी के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार करने उतरे हैं। क्योंकि मोदी के आज के भाषणों को सुने तो भी पता आपको चल जाएगा कि उनके पास अब नया कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को कोस करके बीजेपी का नंबर बढ़ाने की तैयारी नरेंद्र मोदी की है और कोसना भी उन्हीं मुद्दों पर जो राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के वक्त से उठाते आए हैं, जैसे आरक्षण, दलित, ओबीसी, पिछड़ों की बात, संविधान की रक्षा और नफरत की दुकान। जी हां, राहुल गांधी ने हालांकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात कही थी, लेकिन यहां आज एक नया फ्रेज लेकर आए नरेंद्र मोदी, नफरत की दुकान। ठीक सुना आपने, बिल्कुल। आज नरेंद्र मोदी नफरत की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में कर रहे थे। इससे पता चलता है कि राहुल के असर से वो खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। हालांकि राहुल ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी। खैर, क्या कुछ कहा है आज जम्मू के डोडा में मोदी ने, आइए जरा उसे पहले सुन लेते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। इतनी ताकत से बोलिए कि नफरत की दुकान के सारे बोर्ड उखड़ करके रह जाए। भारत माता की, भारत माता की। तो मोदी एक तरफ नफरत के नाम पर राहुल का नाम लिए बिना उन्हें घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 3 खानदान यानी कांग्रेस का गांधी परिवार, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को आगाह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। आइए वो भी सुन लेते हैं जरा, क्योंकि इसके बाद उमर अब्दुल्ला बिल्कुल बिफर पड़े और उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं सीधे जनता के बीच। जैसे इनका भाषण खत्म होता है, उमर अब्दुल्ला सामने आते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी डोडा में, जम्मू के डोडा में। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, 18 तारीख को पहला मतदान, 25 तारीख को दूसरा और 1 अक्टूबर को तीसरा। लेकिन आज एंट्री नरेंद्र मोदी की और उसमें क्या कुछ चल रहा है, सुनिए जरा। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया। तो यहां सीधा सीधा हमला बोलते हुए कांग्रेस पे, एनसी पे और पीडीपी, इन तीनों पार्टियों पे डोडा में हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोदी की बात को जनता आसानी से मान लेगी जो वो कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में हुई बगावत को भी जनता देख रही है और यह भी देख रही है कि कश्मीर की घाटी की सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की हिम्मत बीजेपी ने नहीं दिखाई है। लेकिन जब कोसने की बारी आती है तो बीजेपी सबसे पहले आ जाती है। खैर, इसी मसले पर उमर अब्दुल्ला ने, एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है और सीधा नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा है, सुनिए जरा।
जो 3 फैमिली हैं कश्मीर की बर्बादी की जिम्मेदार है। अभी मोदी जी ने अपनी तकरीर में कहा, जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए पीडीपी के साथ, तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब इनकाउंटर आज भी चल रहा है, बीजेपी बड़ा हालत ठीक होगी, हालात खराब है काफी, आज भी तो इनकाउंटर चल रहे हैं। ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे। तो सुन रहे थे आप उमर अब्दुल्ला जो बातें रख रहे थे यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण और सीधा हमला, क्योंकि पीडीपी के साथ जो संबंध रहे या प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने उमर अब्दुल्ला को आखिर क्यों मिनिस्टर बनाया था, ये सारी बातें यहां रखते हुए कि उस समय क्या आपको मुझसे या हमारी पार्टी से नफरत थी और पीडीपी के साथ आपने क्या किया। खैर, विरोधियों को कोसने का खेल मोदी ने हरियाणा में भी जारी रखा। आज कुरुक्षेत्र से मोदी ने आरक्षण और दलितों के हितों की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने में वो कांग्रेस पर ही उंगली उठाने लगे। शायद मोदी भूल जाते हैं कि हरियाणा में 10 साल से बीजेपी ही सत्ता में है और जम्मू कश्मीर की कमान भी पिछले 10 सालों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यही है, यानी नरेंद्र मोदी के हाथों में ही है, केंद्र के हाथों में ही है। पहले पीडीपी के साथ 4 साल तक सरकार में रहे और उसके बाद उपराज्यपाल के जरिए अभी भी अब तक कमान जम्मू कश्मीर की केंद्र के हाथ में ही रही। ऐसे में कांग्रेस को कोस कर क्या मोदी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतने परेशान क्यों है नरेंद्र मोदी, यह भी समझना जरूरी है। और इन सब के बीच क्या राहुल गांधी के अमेरिका में दिए इस बयान ने नरेंद्र मोदी की कमर तोड़कर रख दी है? आइए जरा उस बयान की तरफ चलते हैं, जहां से नरेंद्र मोदी आज जब पहली बार चुनावी समर में कूदे हैं तो उनको राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों याद आ रहे हैं। सुनते हैं पहले अमेरिका में राहुल गांधी जब थे उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया." तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और 1 सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और 1 सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, you can see it, I see it, I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God,
That's all gone. It's history now. And he realizes it, India realizes. तो 56 इंच की छाती और डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड यानी भगवान से सीधा कनेक्शन, ये सारी चीजें अब जा चुकी हैं और इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, सब चौपट हो चुका है। और ये बात राहुल गांधी बता रहे हैं अमेरिका में अपने ऑडियंस को, जो अमेरिकन इंडियन ऑडियंस है उनको ये बात बता रहे हैं और ये बात बहुत दूर तक गई है। क्या इस बात ने नरेंद्र मोदी को बहुत परेशान कर दिया है? यहां पर इसी अमेरिका में और उससे पहले हिंदुस्तान में संविधान को बचाने की बात, आरक्षण को बचाने की बात, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, इन सबको, अल्पसंख्यकों, इन सबको लेकर लगातार राहुल गांधी बात करते आए हैं और इन मुद्दों को उठाते आए हैं। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलते भी आए हैं। क्या ये सारी चीजें जो हैं वो अब नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही हैं? इसीलिए नरेंद्र मोदी इतनी देर से प्रचार में उतरे और आज जब प्रचार में उतरे तो नरेंद्र मोदी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द क्यों अपने भाषण को समेटते हुए नजर आए? क्यों आज नफरत की दुकान नजर आई? भले मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में, लेकिन थोड़ा सा मोल्ड करते हुए नरेंद्र मोदी भाषण क्यों दे रहे थे? आज नरेंद्र मोदी जब हरियाणा पहुंचे तो उन्होंने यहां हरियाणा में कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा दलितों, आदिवासियों और आरक्षण इन सब के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। आ गए आरक्षण पे और कह रहे हैं कि जब तक मोदी है, यह सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक मोदी हैं, खैर, लेकिन कह रहे हैं कि जब तक मोदी है आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। क्या अब राहुल गांधी की पिच पर बैटिंग करने आए हैं नरेंद्र मोदी? ये समझते हैं, लेकिन पहले सुनिए नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले। जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। SC, ST, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। तो दोस्तों, ये बात तो विपक्ष के नेता करते आए हैं पिछले 10 साल से कि जब तक हम हैं, चाहे वो कांग्रेस बोले या दूसरे दलों के नेता जो आज इंडिया गठबंधन में हैं, ये कहते आए हैं कि जब तक हम हैं तब तक आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, तब तक हम दलितों, आदिवासियों, वंचितों, ओबीसी और ओबीसी जनगणना की मांग लगातार न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी करते आए। आज क्यों नरेंद्र मोदी ये बात कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी बुरी तरह से राहुल गांधी के इर्द गिर्द या उनके जाल में, बुने हुए जाल में फंस चुके हैं और वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है? खैर, आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी ने मान ली है चुनाव से पहले ही हार? क्या इसीलिए मोदी जी ने इतनी देर से प्रचार करने के लिए उन समय निकाला और उसमें भी मुद्दे कोई नहीं और एक ही बात वो कर रहे हैं? आखिर कांग्रेस को कोसकर बीजेपी को कैसे जिता पाएंगे नरेंद्र मोदी? सवाल बहुत बड़ा नहीं है। बार बार कांग्रेस को कोसकर कैसे जिता पाएंगे बीजेपी को नरेंद्र मोदी? क्या मुद्दों से भटक गए हैं नरेंद्र मोदी? सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ